देखो बेटा, पूछ रहा है 8 मार्च 2017 को कौन सा दिन था, 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, 15 मार्च 2017 को कौन सा दिन था। हम बना रहे हैं सबसे लास्ट से। 4 नंबर बना है 15 + 3 बटा में 7, 15 3 18 बटा में 7, 7 दूनी 14 बचा 4, अब कर दो 17 -1 3 था हम लोग उस दिन बुधवार। क्या? बुधवार। 15 मार्च 2017 को कौन सा दिन था? बुधवार। अब देखो तीसरा बना रहे हैं 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी, जनवरी 0 बटा में 7, 26 बटा में 7, 17 का 21, 21 और 5, 5 और 1 6, कितना हो गया? 6। उस दिन था हम लोग का शनिवार। कौन सा दिन था बेटा? शनिवार। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था? शनिवार। अब देखो दूसरा बना रहे हैं 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? 5 मार्च 3 बटा में 7, 5 3 8 बटा में 7, 7 1 कौन सा दिन था बाबू? सोमवार। कौन सा दिन था? सोमवार। 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? सोमवार। चलो फर्स्ट नंबर बनाते हैं हम लोग का क्वेश्चन। 8 मार्च 2017 को कौन सा दिन था? 8 मार्च 2017, 8 + 3 बटा में 7, 8 3 11 बटा में 7, 7 1 7, 4 11 -1 बराबर 3, कितना? हम लोग उस दिन बुधवार था। कौन सा दिन था बेटा? बुधवार। कौन सा दिन था? बुधवार। जय हिंद, मैं धनुराज कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका कैरी ऑन स्टडी सेंटर पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में कैलेंडर पंचांग के बारे में। जैसे कि आप लोग बहुत लोग सुने होंगे तांत्रिक के बारे में। पंडित लोग क्या करते हैं, हम अपना जन्म कुंडली दिखाने जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं, पंडित जी थोड़ा देखिए ना मेरा जन्म किस दिन को हुआ है। तो बोलते हैं कि अपना जन्म तिथि बताओ, हम बता रहे हैं किस दिन को हुआ है। तो आज हम लोग भी थोड़ा सा जादू मंत्र के बारे में सीख लेते हैं। दसवीं तो आया नहीं है, लेकिन दसवीं नहीं आया, हम लोग दशहरा पहले ही सिद्ध करते हैं इसको, ठीक है। तो चलो बाबू बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 30 तारीख 2019 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2049 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस सब के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि कैसे पता करेंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक के अनुसार। बिना समय गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, पता है क्या बेटा? सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1600, 1700, 1800, 1900, हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं 2000, 2100, 2200, 2300, ये चीज हुआ। अब यहाँ पे लिखे 6420। बाबू आप लोग सोच में पढ़ रहे हैं ये क्या लिख रही है मिस, पागल हो जैसा। सच में आज आते आते पागल जैसा पढ़ाने ही लगी, कुछ बोलबो नहीं की बात है ना। देखिए इसको डाटा है हम लोग का, ईस्वी डाटा है, इसको याद करने का ट्रिक 1600, 1700, 1800, 1900, 4 गो ऊपर से, फिर 2000, 2100, 2200, 2300, इसको ऐसे चलेंगे। तो देखिए अगर हमारा ईस्वी बेटा, अगर ईस्वी दे हम लोगों का क्या 1600 से लेकर 1699 के बीच, 1600 से 1699 के बीच, तो उसका कोड 6 होगा। 1600 से 1699 के बीच तो उसका कोड 6 होगा। अगर आंकड़ा 1700 से 1799 के बीच तो उसका कोड 4 होगा। 1800 से 1899 के बीच तो उसका कोड 2 होगा। और 1900 से 1999 के बीच तो उसका कोड 0 होगा। इसी तरह बेटा 2000 से लेकर 2099 तक अगर हमारा ईस्वी दिया रहे तो उसका कोड 6, 2100 से लेकर 2199 के बीच हमारा ईस्वी दिया रहे तो उसका कोड 4, 2200 से लेकर 2299 के बीच हमारा ईस्वी दिया रहे तो उसका कोड 2, और 2300 से लेकर 2399 के बीच ईस्वी दिया रहे तो उसका कोड 0। तो देखिए बाबू इसको याद करने का सटीक तरीका 16, 17, 18, 19, 4 का आंकड़ा कर दिए, फिर एक बार करो 20, 21, 22, 23, 4 का ऊपर 4 का फिर नीचे, और उसके बाद 6, 2 कम 4, 2 कम 2, 2 कम 0, हो गया। 16, 17, 18, 19, 22, 20, 21, 22, 23, 6, 2 कम 4, 2 कम 2, 2 कम 0, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6, 2 कम 4, 2 कम 2, 2 कम 0, मतलब 6 में से 2 कम किए 4, 4 में से 2 कम किए 2, 2 में से 2 कम कर दिए 0। ये बात क्लियर? कहने का मतलब बाबू कि अगर हमारे ईस्वी का मान दे दिया है 1600 से लेकर के 1699
6। अगर ईस्वी दे दिया 1700 से लेकर के 1799 के बीच तो उसका भी कोड 4। और दे दिया 2100 से लेकर 2199 के बीच, 2100 से लेकर 2199 के बीच ईस्वी, तो फिर उसका कोड 4। अगर ईस्वी दे दिया 1800 से लेकर 1899 के बीच तो उसका कोड 2। और ईस्वी दे दिया 2200 से लेकर 2299 के बीच तो उसका भी कोड 2। ब्लैक बोर्ड पर देखिए, प्लीज लुक एट द बोर्ड। अगर ईस्वी दे दिया हम लोगों का 1900 से लेकर 1999 के बीच तो उसका कोड 0। और दे दिए बाबू हम लोग का ईस्वी 2300 से लेकर 2399 के बीच तो उसका भी कोड 0। क्लियर? चलिए बाबू अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको हम साइड में लिख देते हैं ताकि समझने में बेहतर रहेगा और हम लोग का जगह भी बचेगा, स्पेस बचाना है ना। तो इसको साइड में यहाँ पर लिख देते हैं 1600, 1700, 1800, 1900 हो गया। यहाँ पे 2000, 2100, 2200, 2300 हो गया। अब देखिए 6, 4, 2, 0 हो गया ना बाबू। अब हम लोग मंथ का नाम याद करते हैं। जनवरी फरवरी तो सबको आती है ना। चलिए एक बार हम लोग जनवरी फरवरी फिर से पढ़ते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून JULY जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर हो गया बेटा। चलिए हम लोग को जनवरी मतलब मंथ कोड याद करना है। हमने तो ईस्वी कोड याद कर लिया कि 1600 से लेकर 1699 के बीच का कोड 6, 1700 से लेकर 1799 के बीच का कोड 4, 1800 से लेकर 1899 के बीच का कोड 2, 1900 से लेकर 1999 के बीच का कोड 0, 2000 से 2099 के बीच का कोड 6, 2100 से 2199 के बीच का कोड 4, 2200 से 2299 के बीच कोड 2, 2300 से 2399 के बीच का कोड 0। हमने ईस्वी कोड याद कर लिया। अब हम लोग मंथ कोड याद करेंगे। तो चलिए बाबू एक हम आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा सुनने में, ठीक है। तो देखिए ये एक कहानी लैला और मजनू की, एक लैला और एक मजनू की कहानी है। एक लैला थी जिसका नाम है बाबू जूली। क्या नाम है? लैला का नाम जूली। और मजनू बकलोल है, झोल झाल है। ये हमारी लैला है। ये क्या है बाबू? लैला है। जूली जिनका नाम है JULY जूली। लैला का क्या नाम है? जूली। और मजनू इनका नाम झोल झाल, ठीक है। मजनू का क्या नाम है? झोल झाल। तो पता है मजनुआ है ना, जूली से कहता है जूली आई लव यू, जूली आई लव यू। जूली से कहता है जूली आई लव यू। हाय बकलोला मजनुआ जो है ना कहता है आई लव यू जूली, जूली आई लव यू। तो आई लव यू में कितने वर्ड, कितने अक्षर है बाबू? 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे कि मिस यू तो YOU होता है, आप ये का तो ऐसे भी तो यू को यू ही ना पढ़ते हैं। ये मॉडर्न है हम लोगों का, 5G आने वाला है, पता नहीं है आप लोगों को, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये कितना वर्ड हो गया? 6। आई लव यू में कितना अक्षर बाबू? 6। तो जुलाई का कोड क्या हो गया? 6। जूली आई लव यू, जुलाई का कोड 6। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं झोल झाल। जूली से झोल झाल कहता है जानू मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना 0 हूँ। जानू मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, तुम्हारे बिना 0 हूँ। अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई आया, अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई
जाती है। नहीं जानू, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। तब क्या कहता है झोल झाल, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जून में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, जून में बहुत अधिक, तो जून में चारों ओर गर्मी पड़ती है, जून में चारों ओर गर्मी पड़ती है। अगस्त, अगर हम दोनों के बीच दूसरा कोई आया तो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे हम दोनों के बीच दूसरा आया तो, आग लगा देंगे हम दोनों के बीच दूसरा आया तो। सितंबर, सितंबर का फर्स्ट लेटर एस, एस किसके जैसा है, 5 जैसा, तो क्या हो जाएगा 5। अक्टूबर, अक्टूबर का फर्स्ट लेटर ओ, ओ क्या है, 0 की तरह गोल है ना, सर्कल 0 की तरह, तो अक्टूबर 0। नवंबर, नवंबर में 9 है क्या बेटा, 9 का वर्गमूल 3 सटीक बैठता है, तो क्या हो जाएगा 3। बात आती है दिसंबर की, तो दिसंबर देश, तो देश की रक्षा कब होती है, जब देश पर चारों तरफ से वार होता है, हमला होता है, तो देश की चारों तरफ से रक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है ना देश की चारों तरफ से। और क्या होता है, एक स्थल मंडल, स्थल मंडल नहीं सॉरी, स्थल से, स्थल मार्ग से भी रक्षा की जाती है, ऊपर नीचे चारों तरफ, जल मार्ग, वायु मार्ग, चारों तरफ से देश की रक्षा की जाती है, और स्थल मार्ग से भी। तो कुल देश की रक्षा किस तरह से की जाती है, 5 तरह से। देश की रक्षा कितने तरह से, 5 तरह से। कब, जब देश पर चारों तरफ से हमला होने लगता है तब देश की रक्षा 5 तरह से की जाती है। तो फिर बाबू एक बार हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। जानू मैं तुम्हारे बिना 0 हूँ, अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई आया तो फाड़ देंगे मार देंगे, क्या कर देंगे, फाड़ देंगे मार देंगे। नहीं जानू नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जून में चारों तरफ गर्मी पड़ती है, जून में बहुत गर्मी पड़ती है, जून में चारों तरफ गर्मी पड़ती है। जूली आई लव यू, जूली आई लव यू। कितना लेटर, 6। अगर हम दोनों के बीच कोई आया, आग लगा देंगे हम दोनों के बीच कोई आया तो, आग लगा देंगे हम दोनों के बीच कोई आया तो। सितंबर, सितंबर का पहला लेटर, पहला अक्षर क्या है बाबू, एस, एस किसके जैसा है, 5 के जैसा, 5 हो गया। अक्टूबर, अक्टूबर का पहला लेटर ओ, ओ किसके जैसा, 0, 0 जैसा। नवंबर, नवंबर में 9, 9 का वर्गमूल 3। दिसंबर, देश की रक्षा कितने तरह से की जाती है, 5 तरह से। क्या हो, क्लियर हो गया ना बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग संडे मंडे, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि अजब मेरे गली। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हो गया ना बेटा। तो फर्स्ट नंबर पे सोमवार, सेकंड नंबर पे मंगलवार, थर्ड नंबर पे बुधवार, फोर्थ नंबर पे गुरुवार, फिफ्थ नंबर पे शुक्रवार, सिक्स्थ नंबर पे शनिवार और सेवेंथ नंबर पे रविवार। इसको 0 के बराबर करते हैं, सेवेंथ मतलब 0 के बराबर। क्लियर। तो सोम का कोड 1, सोमवार का कोड 1, और मंगलवार 2 कोड, बुधवार कोड 3, गुरुवार कोड 4, शुक्रवार कोड 5, शनिवार कोड 6, रविवार कोड 0 या 7। देखिए बाबू इसको कैसे याद करेंगे। सोम मंगल बुध 1 2 3, शनि और रवि 6 और 7। अब बचा बाबू हम लोग का गुरु और शुक्र। इसी में कंफ्यूजन होता है कि 4 होगा कि 5। तो पहले तो शुरू से सोम मंगल बुध 1 2 3 ये याद, सोम मंगल बुध 1 2 3 ये क्लियर ना बाबू। तो फिर लास्ट में आते हैं शनि और रवि 6 और 7, सोम मंगल बुध 1 2 3 शनि और रवि 6 और 7। अब बचा गुरु और शुक्र, तो गुरु और शुक्र 4 और 5,
देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि एक बार फिर से हम लोग ईस्वी को याद कर लें। चलिए 1600 17 18 19 16 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गया। 6 2 कम 4 2 कम 2 2 कम 0 16 17 18 19। आप लोग बोर्ड पर देखिए, लुक एट द बोर्ड, हम आप लोग को खुद बोल रहे हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 6 2 कम 4 2 कम 2 2 कम 0। क्लियर। अब थोड़ा सा मंथ कोड याद कर ले। ये कोड याद हो गया। अब थोड़ा सा देखिए आप लोग, जानू मैं तुम्हारे बगैर जीरो हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जीरो हूँ। अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई आया तो फाड़ दूंगा, मार दूंगा। पहला क्या है बाबू? जानू मतलब जनवरी, मैं तुम्हारे बिना जीरो हूँ, तो जनवरी का कोड 0। अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई आया तो फाड़ देंगे, मार देंगे। फाड़ देंगे तो फरवरी का कोड 3, मार देंगे तो मार्च का कोड 3। नहीं जानू, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अच्छे हो। आप अप्रैल अच्छे, 6 अप्रैल का कोड 6। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं से मई, अकेला मई का कोड 1। मैं अकेला मई का कोड 1। क्या कर सकता हूँ? अप्रैल मई जून, जून में चारों तरफ गर्मी पड़ती है, जून में चारों तरफ, तो जून का कोड 4। जुलाई, जूली आई लव यू, जूली आई लव यू, तो जूली आई 1, LOVE 4, 5 हो गया लव। आयु यू 6, तो जुलाई का कोड 6। जून जुलाई अगस्त, आग लगा देंगे हम दोनों के बीच कोई आया तो, आग लगा देंगे अगस्त। हम दोनों, अगस्त का कोड 2, बीच कोई आया तो। सितंबर, सितंबर का फर्स्ट लेटर एस, और एस किसके जैसा होता है? 5 के जैसा, तो सितंबर का कोड 5। अक्टूबर का फर्स्ट लेटर ओ, क्या होता है? ओ किसके जैसा? 0, अक्टूबर का कोड 0। नवंबर में क्या रखा है? 9, नवंबर में क्या लिखा है बाबू? 9 है ना। 9 का वर्गमूल सटीक क्या बैठता है? 3, तो नवंबर का कोड 3। दिसंबर, 10 की रक्षा कितने तरह से की जाती है? 5 तरह से। 10 की रक्षा कितने तरह से की जाती है? 5 तरह से, तो दिसंबर का कोड 5। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं एक फॉर्मूला के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ट्रिक याद हो गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। देखिए बाबू, ये तो आप लोग को याद हो गया होगा, सोम मंगल बुध 1 2 3, शनि और रवि 6 और 7, बुध और गुरु और शुक्र 4 और 5। सोम मंगल बुध 1 2 3, शनि और रवि 6 और 7, गुरु और शुक्र 4 और 5। क्लियर। चलिए अब इसको मिलाते हैं और थोड़ा सा हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लें। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? डेट। यहाँ पर 5 है हम लोग का। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डेट। उसके बाद क्या लिखेंगे? MONTH, मंथ, कोड COAD, और उसके बाद क्या लिखेंगे? ईयर, YEAR, ईयर में कितने से भाग करेंगे? 4 से। उसके बाद क्या लिखेंगे? पूर्णांक। क्या लिखेंगे बेटा? पूर्णांक। उसके बाद क्या लिखेंगे? शताब्दी कोड। क्या लिखेंगे बेटा? शताब्दी कोड। क्या लिखेंगे? शताब्दी कोड। क्लियर। सबसे पहले ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमारा बनेगा सारा का सारा क्वेश्चन। सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ कोड, उसके बाद ईयर में कितने से भाग करना है? 4 से। उसके बाद क्या लिखना है? पूर्णांक के बाद शताब्दी का कोड लिखना है ना। चलिए शुरू करें। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं। पूछ दे बाबू कि 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? ले लिए सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ कोड लेना है ना। जनवरी कोड, जानू मैं तुम्हारे बिना जीरो हूँ, ईयर 47,
47। इसमें किसमें से भाग करना है? 4 से। 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है ना। 47 में हमने 4 से भाग कर दिया। 4 इकाई 4 7, 4 इकाई 4 3। हमारा पूर्णांक कितना है? 11। पूर्णांक कितना है? 11। हमको पूर्णांक लिखना है, याद रखिए। उसके बाद क्या लिखना है? शताब्दी कोड 1900 से लेकर 1999 के बीच, 1900 से लेकर 1999 के बीच। जीरो कोड क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। और भाग कर देना है बेटा 7 से। इसमें भाग कर देना है 7 से, इसमें भाग कर देना है 7 से। यहाँ पे भाग डाल दिया मैंने 7 से। कितना से भाग डाल दिया? 7 से। चलिए 26 और 47, 26 और 47, 66 13 का 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 और उसके बाद 11 3 1 4 7 1 8। कितना है बेटा हम लोग का? 84। कितना आया? 84। और इसमें भाग कर दो 7 से, तो 7 1 7 7 दूनी 14। तो कितना आया बेटा हमारा? जीरो। इसका मतलब रविवार। उस दिन कौन सा दिन था बाबू? रविवार। जीरो बोले हैं ना बाबू? रविवार 7 या 0? रविवार 7 या 0? कौन सा दिन था? रविवार। 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? रविवार। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि दे दिया बाबू 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? सबसे पहले डेट 15 अगस्त, मंथ अगस्त। आग लगा देंगे हम दोनों के बीच कोई आया तो, हम दोनों के बीच कोई आया तो। उसके बाद ईयर 1947, 1947 हो गया 47। उसके बाद पूर्णांक 1947, 47 में भाग करेंगे 11। कितना आएगा बाबू? 11। उसके बाद क्या लिखना है? शताब्दी कोड 1900 से लेकर 1999 के बीच कितना है? 0। कितना से भाग करना है? 7 से। क्लियर? चलिए 15 2 17, 17 में 47 जोड़ देते हैं, 7 4 11 के फिर से 1 2 1 3। अब इसमें 11 ऐड कर देंगे, 1 2 3 1 4 42। अब बाबू हम लोग 42 में भाग करते हैं 7 से, 7 6 42। कितना है बाबू? 0। हम लोग का कितना कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था बेटा? रविवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था बेटा? रविवार। कट गया मतलब कि 0, कट गया मतलब कि 0। कौन सा दिन आएगा? रविवार। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 मार्च 8 मार्च 8 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? 8 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? सबसे पहले डेट मार दूंगा अगर हम दोनों के बीच तीसरा आया तो, मार देंगे मार देंगे। कौन सा दिन? ईयर। ईयर कौन सा? 18। 4 से भाग करते हैं, 4 4 का 16। पूर्णांक हम लोग का है 4। उसके बाद क्या करना है बेटा हम लोग को? पूर्णांक आया 4। उसके बाद क्या करना है बेटा हम लोग को? उसके बाद लिखना है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड हम लोग का क्या है? 2018। 2018 2000 से लेकर के 2099 तक कितने कोड बाबू? 6। बट्टा में कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए 8 3 11, 11 में 18 जोड़ते हैं, 8 1 9 1 1 2 29 में 4 जोड़ते हैं तो 9 4 13 का 3 हासिल 1 का 2 3 3 में 33 में 6 जोड़ते हैं तो 6 3 9 3 39, 39 में हम लोग 7 से भाग करते हैं तो 7 5 6 33। कितना बचा बाबू? 4। तो कौन सा दिन बाबू? बुधवार। कौन सा दिन बेटा? बुधवार। कौन सा दिन? बुधवार। तो क्या हो जाएगा? 8 मार्च 2018 को कौन सा दिन था बेटा? बुधवार। याद रहेगा? चलिए कैलेंडर निकाल के देख लो जल्दी से बेटा, संतोष हो जाएगा। कैलेंडर निकाल के देख लो, आ जाएगा आंसर। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 15 अगस्त ले लिए, 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? बेटा एक बात बताइए, हमने तो आप लोग को ये तो बताया कि जनवरी 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल हम लोग का 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। हमने आप लोग को ये बताया। लेकिन बेटा लिप ईयर क्या आ जाए? लिप ईयर ईयर यहाँ पर लिख देते हैं लिप ईयर। अगर बाबू लिप ईयर दे दे तो जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 और बाकी सब 10 का 10 रह जाता है। जनवरी का कोड और फरवरी का कोड चेंज होता जाता है, लिप ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, लिप ईयर रहेगा तो बाकी सब 10 का 10। तो क्या रहेगा? 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? देख बाबू 10 जनवरी, लिप ईयर कट जाएगा पूरा लिप ईयर। कौन सा बाबू कोड? 6 जनवरी का 6। उसके बाद मंथ 20 में 4 से भाग करेंगे 0, कट गया बाबू 0। उसके बाद हम लोग का पूर्णांक कितना आया बाबू? 5। पूर्णांक कितना आया बेटा? 5। 2020 2000 से
10 6 16, 16 5 16 5 16 5 21, 21 में 7 से भाग कर दो बाबू। 21 में कितने से भाग करना है बेटा? 7 से। देखो यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया, 2000 से लेके 2020 के बीच, 2000 से लेके 2099 तक, 2000 से लेके 2099 तक हम लोग का कोड क्या है बेटा? 6। क्या है? 6। कितना है? 6। कितना है बेटा? 6। तो 6 5 11, 11 6, 11 6 17, 17 2 27, 27 में 7 से, तो 7 3 का 21, कितना बचा बाबू? 6। हम लोग का उस दिन कौन सा हो जाएगा? शनिवार। कौन सा दिन था बेटा? शनिवार। कौन सा दिन? शनिवार। क्लियर? चलिए बेटा कैलेंडर निकालो और झट से देख लो। कैलेंडर निकालो और जल्दी से देख लो। कैलेंडर निकालो और जल्दी से देख लो। अब एक और बात है बाबू, 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? ये वाला बनाया ना बेटा, ये वाला बनाया। 15 मार्च 2017 को कौन सा दिन था? चलो बनाते हैं। 15 मार्च 2017 को कौन सा दिन था? 2017 को कौन सा दिन था? ये बनाया डेट बाबू 15। मार देंगे अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई आया तो, मार देंगे फाड़ देंगे अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई आया तो। ईयर बाबू 17, ईयर बेटा 17, 17 है ना? चलो 4 से भाग कर दो, तो 4 4 का 16, 4 हो गया हम लोग का ये पूर्णांक। अब बेटा क्या लिखना है हम लोग को? शताब्दी। शताब्दी कोड 2017, 2017 कोड आ गया 6। अब भाग करना है 7 से। 15 3 18, 18 और 17, 17 दूनी 34 से 35, 35 4 39, 39 6 45 बाबू 7, 7 6 का 42, कितना है बाबू? 3। कौन सा दिन? बुधवार। कौन सा दिन बेटा? बुधवार। कैलेंडर जल्दी निकालो, देख लो बुधवार, जल्दी से चेक कर लो बेटा, बुधवार होगा। चलो और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग। क्लियर हो गया हम लोग का? चलिए बहुत अच्छा, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, गुड, बेटर। ये एग्जांपल हो 5 मार्च हम लोग का दे 5 मार्च 2223, 2223, 5 मार्च 2223 को कौन सा दिन था? 5 मार्च 2223 को कौन सा दिन था? डेट बेटा 5 मार्च। मार देंगे फाड़ देंगे अगर हम दोनों के बीच तीसरा कोई आया तो, मार देंगे फाड़ देंगे, तीसरा कोई आया तो 3। उसके बाबू ईयर, ईयर कौन था? 23, ईयर बेटा 23, ईयर बेटा 23, 4 से भाग करो, 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, पूर्णांक केवल लिखना है बेटा, ध्यान रहे। उसके बाद शताब्दी कोड, क्या लिखना है बाबू? शताब्दी कोड 2023, 2223, 2200 से लेकर के 2299 के बीच बाबू 2। कोड कितना हो गया? 2। भाग किससे कर रहा है? 7 से। 5 3 8, 5 2 7, 7 1 कट जाएगा, 5 3 8 में 23 जोड़ दो, 8 में 23 जोड़ दो, 8 3 11 के घर से ले 2 1 3 31, 31 में बेटा हम लोग 7 से भाग कर देते हैं, तो 7 6 28 29 30 31, 3 हम लोग का दिन बाबू बुधवार। कौन सा दिन बेटा? बुधवार। तो चलो आशा करते हैं बाबू आप लोगों को ये ट्रिक बहुत आया, अच्छा लगा होगा और आप लोग अब तक तो समझ गए होंगे कि हम लोग ईस्वी कैसे निकालते हैं। और फिर अगर दे दे बड़ा से बड़ा डाटा, बड़ा से बड़ा आंकड़ा, कह दे कि 26 जनवरी 1945 को कौन सा दिन था, 30 मार्च 1831 को कौन सा दिन था, 25 जुलाई 1830 को कौन सा दिन था, 17 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कितना भी डाटा ईस्वी दे दे बाबू, हम लोग इस सूत्र ट्रिक की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं एकदम बिना किसी संकोच के। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कैसा लगा बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ट्रिक आप लोग को कैसा लगा। फिर मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार ट्रिक और वीडियोज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।